हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 14 जेपीएससी के लिए। देखिए, हमारा जो सीरीज़ चल रहा है और बहुत जल्दी पीटी की क्लासेस आने वाले हैं आपके लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं ये जो क्वेश्चंस पेपर किस तरह का रहता है जेपीएससी मेंस में, है ना। तो रिसेंटली 14 जेपीएस 11 to 13 जेपीएससी जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है मेंस का। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो भी आपके सामने डिस्कस करूँगा। मैं सोच रहा हूँ सिस्टमेटिक चलूँ। तो ये 2022 में जो मैंने मेंस दिए थे उसका ये क्वेश्चन पेपर है, पेपर 4 है ये। ठीक है, पेपर 1 चूँकि देखिए क्वालिफाइंग वाला है। ठीक है, पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, सभी के अलग अलग होते हैं। मेरा खोटा था तो मैं आपको दिखा दूँगा वो भी, अगर आप जो है बोले तो मैंने फिर जीएस का पेपर जो कि पेपर 3 से शुरू होता है, जीएस का पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला, वो आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। ये पेपर 4 है आज, पॉलिटी और पबैड। ठीक है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पेपर है, मैं आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इसका प्रोसेस भी सेम रहता है उसी के तरीके से। इसमें भी 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन पबैड से ऑप्शनल वाले पूछे जाते हैं, है ना। ऑप्शन जिसमें रहते हैं, ठीक है, ये है ना। और इसमें जो है एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं। तो इस तरीके से 20 दूना 40, 20 क्वेश्चन रहते हैं तो 40 नंबर, और फिर 4 क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं, ठीक है, जो कि 40-40 मार्क्स के रहते हैं। तो 4 चौका 16, 160, 160, 40, 200, 200 नंबर का ये क्या रहता है पेपर। ठीक है, 200 नंबर, और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या था पॉलिटी का, कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं, है ना, कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जो कि जोड़े गए संविधान के प्रस्तावना में। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। इससे जो 10 क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं। ये आर्टिकल पूछा गया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, इसके बाद था संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ निर्धारित है। तो अहर्ता किस में है, अहर्ताएँ आई होप सो ये शायद 59 में है ना, 57 या 59 शर्तें हैं 59 में, अहर्ताएँ शायद 57 में ही है। इसके बाद है किस अधिनियम में राज्यसभा की स्थापना की गई थी, किस अधिनियम के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन था उसमें, और राज्यसभा की स्थापना शायद 1935 के अधिनियम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। ठीक है, आई होप सो 143 है ये। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आप देख लें। कौन से विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व होता है, तो ये धन विधेयक है। ठीक है, 6 हो गए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो ये उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, ये 52वां संविधान संशोधन है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा। तो 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 91वां संविधान संशोधन के तहत किन विषयों किससे संबंधित है, तो ये तो संबंधित है 91वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल से संबंधित है। ये मैं भी इसमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से, जिसमें पॉलिटी और पबैड यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। ठीक है ना, तो ये 20 क्वेश्चन रहता है क्राइटेरिया। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, 20 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो 8 क्वेश्चन में से आपको जो है चुन करके दे देना है आंसर 4 का। तो ये जो है पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणिज्य स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अच्छा खासा टफ क्वेश्चन था, आर्टिकल 19 से ही कंप्लीट एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं, है ना। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है फेडरल, है ना, और एलिमेंट यूनिटरी और फेडरल जो एलिमेंट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड पूछा गया था। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रहा है। यानी एक सबल विपक्ष के अभाव में, उस समय देखिए क्या था ना, लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी दर्जा नहीं था। ठीक है, चूँकि इतने कम संख्या में विपक्ष थे, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड चौथा नंबर क्वेश्चन था, भारत के आपातकालीन व्यवस्था और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह दोनों को एक क्वेश्चन में कॉम्बाइन करके अलग अलग पूछा गया था।
5वां नंबर था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कि विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन था नीति निर्माण में नौकरशाही की क्या भूमिका है, ब्यूरोक्रेसी से पूछा गया था। और एक ज़िला प्रशासन से पूछा गया था, ज़िला प्रशासन में कलेक्टर की क्या भूमिका है। 7वां नंबर क्वेश्चन था कि भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी ज़िला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, इसको जो है चर्चा करिए, उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करिए। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से था और आपका ज़िला प्रशासन से रिलेटेड था, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन था क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हो पाया है। तो ये क्वेश्चन भी गुड गवर्नेंस से था और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण, जो संस्थागत ढांचा है अभी, उसके कारण सुशासन लागू हुआ है ना, इसके कारण जो है गुड गवर्नेंस लागू है। उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये पॉलिटी पर बेल्ट का क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर दूंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में जनरल साइंस का डिस्कस कर दूंगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में ओवरऑल। ठीक है, तो पीटी की तैयारी तो फिलहाल हम चालू करने वाले हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.